अगली एप्लीकेशन आपकी गॉस थ्योरम की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है और हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास में यहाँ पर एक लॉन्ग वायर है और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या यहाँ दे रखी है, लैम्डा है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, क्या है जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, जो कि इस वायर के लगातार सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर अभी कैलकुलेट करनी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर कोई भी वायर हो या कोई भी यहाँ पर आपके पास में ऑब्जेक्ट हो, उसके नजदीक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिवॉल्व करता है तो किसी भी घूमती हुई चीज को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस समय पर ऐसा कौन सा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स इससे प्रोवाइड कर सकता है, तो ये एक जो चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होने वाली है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम ले रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बाहर की तरफ, किसी पॉइंट पे आप चेक करें तो ऐसे बाहर की तरफ आने वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल अगर रखा है पॉजिटिव, दैट इज कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यूई। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है अभी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के को अगर सर्कुलर पाथ में यहाँ पर रहना है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट होती हुई फोर्स यहाँ पर आपको ढूंढनी है। ऐसी कोई फोर्स इसमें ढूंढिए जो कि सेंटर की तरफ यहाँ पर लग रही हो। तो सेंटर की तरफ लगती है फोर्स में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज यहाँ कंसिडर करूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। यहाँ रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ। तो फोर्स अंदर की तरफ जो है वो कौन सी यहाँ पर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसे घूमने में यहाँ पर मदद करेगी सर्कुलर पाथ में रहने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फोर्स को यहाँ लिखते कैसे हैं, फोर्स सेंट्रीपिटल तो हम जानते हैं विच इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका v, तो वो वेलोसिटी जिससे ये घूम रहा होगा, और r वो रेडियस है जिसके अबाउट ये यहाँ पर घूम रहा है, तो दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है r, तो ये mv स्क्वायर बाय r आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर इस वाले पॉइंट पे लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास में फोर्स होते तो हम फोर्स लिख लेते हैं, बट यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है और इस लॉन्ग वायर की वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे फोर्स कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू है तो क्यूई, 2q है तो 2qe, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कैसे लिखेंगे, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज mv स्क्वायर बाय डिवाइड बाय आपका कितना यहाँ पर r। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर जो कि r डिस्टेंस पे यहाँ पर है, तो है 2k लैम्डा बाय r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक 2k लैम्डा बाय r इक्वल टू mv स्क्वायर बाय यहाँ पर आपका r। तो लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विच इज 2k लैम्डा बाय r, k को चाहे हम ओपन कर लें, r से r यहाँ पर कैंसिल हो गया है और v स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है 2ke लैम्डा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका मास, या फिर mv स्क्वायर डायरेक्ट तैयार कर लेते हैं। अब हमें तो निकालना है यहाँ पर क्या, द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ लिख दिया, मास की जगह मास लिख दिया, और v का स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2ke लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका m, क्योंकि स्क्वायर रखना है तो 2ke लैम्डा बाय m उठा के रख दें। मास से मास भी कैंसिल, 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल, तो ke लैम्डा, तो k को अगर ओपन करना है तो आप लिख सकते हैं e लैम्डा और k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा के बीच में ग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको दे रखी है उसकी वैल्यू है
ई लैम्डा डिवाइड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर आप देखें तो जैसे जैसे इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में और लैम्डा में जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो लीनियर यहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, अगर रॉड के सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसे सेंट्रीपिटल चाहिए। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला mv²/r। वो फोर्स देखिए जो सेंटर की तरफ यहाँ पर एक्ट करती हो, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बिल्कुल सेंटर की तरफ यहाँ पर एक फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज फोर्स जो कि इस वाले वायर ने इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट किया है। उसे लिखना है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वायर की जैसे 2k लैम्डा बाय आर इक्वल टू mv²/r। v स्क्वायर निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली और काइनेटिक एनर्जी में और आपकी चार्ज डेंसिटी में रिलेशन चेक कर लिया जो कि लीनियर आ रहा है, सामने बैठा है, तो फिर आप बोल सकते हैं और कोई इंटरसेप्ट है नहीं तो ये ओरिजिन से ग्राफ यहाँ पर जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में, आपके पास यहाँ पर एक लॉन्ग वायर है गिवन है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एप्लीकेशन मान सकते हैं गॉस थ्योरम का। यहाँ पर आपके पास यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q और हमें इस चार्ज को यहाँ पर चलाना है किसी R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक। तो R1 से आपको R2 तक यहाँ ले जाना है और वर्क डन लिखना है। वर्क का फॉर्मूला सबसे सिंपल वे में अगर हम बोल सकते हैं तो फोर्स इनटू आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि फोर्सेस यहाँ पर कैसे लिखनी है। फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे फोर्स को लिखते हैं क्या, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स आप लिखते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो कैसे बनती है, 2k लैम्डा बाय r, जो कि एक लॉन्ग वायर की वजह से है। तो R1 डिस्टेंस पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाय r1 और R2 डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाय r2। मतलब R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और R2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार दोनों पॉइंट्स के बीच में आप चेक करो, यहाँ पर कुछ अलग, वहां पर कुछ अलग, और बीच में और डिस्टेंस आप चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कीप ऑन चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बदलती चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बदलता चला जाएगा तो फोर्स यहाँ पर वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स बनता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और अगर मैं R2 लिखूंगा तो उस R2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग अलग होगी, तो फोर्स अलग अलग होगा। मतलब एक तरीके से देख सकते हैं वेरिएबल फोर्स। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्ट अगर वर्क हमने ऐसे लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो गलत हो जाएगा। फोर्स अगर यहाँ पर लिखा गया और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने ऐसा लिख दिया R2 माइनस R1 तो ये मिस्टेक हो जाएगी। कारण है क्योंकि इसके बीच में पूरी की पूरी फोर्स कभी F यहाँ पर नहीं है, इस कीप ऑन चेंजिंग। और अगर जब भी फोर्स यहाँ पर बदलती है तो वर्क डन बाय क्या लिखना है, वेरिएबल फोर्स। इसका यहाँ पर तरीका क्या है, तो सबसे पहले चेक कर लो फील्ड बदल रही है फिर फोर्स बदल रही है, मतलब वर्क डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ऐसा नहीं कर सकते F इंटू R2 माइनस R1, मिस्टेक यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। तो इस केस के अंदर आपको करना क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप यहाँ पर चलिए, मान लेते हैं आप चलते हैं R, और R चलने पे और आप थोड़ा सा कितना डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज dr। तो R चल के कितना चले, dr, और इस dr में आपने कितना वर्क डन यहाँ पर करा, dw। तो वर्क यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस dr। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट जो आपने यहाँ पर ट्रेवल करा उसमें वर्क कितना लिखा, F डॉट dr। तो ये याद रखिएगा वेरिएबल फोर्सेस के लिए यहाँ पर ये है, तो ये आपने लिख लिया है स्मॉल वर्क डन। तो ये आपका स्मॉल वर्क डन है। और इससे पहले भी हम काफी सारे डिफरेंट टाइप्स न्यूमेरिकली कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो किस किस तरीके के पैटर्न यहाँ पर हो सकते हैं, और अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो ये आने वाले कई क्वेश्चंस में और आपको हेल्प करेगा। तो वर्क को आप लिख सकते हैं एफ डी आर, और एफ डी आर को लिख दिया है आपने एफ डी आर कॉस थीटा। dr यहाँ पर इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आप इस समय पर ऐसा मानो कि 2 मीटर चलने के बाद में 0.00001 कुछ इतना डिस्टेंस आपने कवर करा, और इतने छोटे से डिस्टेंस में आपके फोर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तो आपने फोर्स वर्क लिखा एफ डॉट डी आर, मतलब एफ डी आर कॉस थीटा। तो वर्क को लिख दिया है एफ डी आर और कॉस 0, क्योंकि हम फोर्स भी उधर ही लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, क्योंकि पॉजिटिव आपका यहाँ पर लाइन चार्ज और लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ पॉजिटिव से अवे, और चार्ज भी उधर ही जा रहा है, तो फोर्स भी वहीं पर है, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है। तो वर्क का फॉर्मूला आप बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ एफ डी आर कॉस 0 आपका यहाँ पर 1 है। अब मुझे तो फोर्स कैसे लिखना है, फोर्स लिखूंगा मैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई,
मैंने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे फोर्स कैसे बनती है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आपने चलाया dr, तो वर्क का जो फॉर्मूला यहाँ पर है q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाय r, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें केवल r दूरी पे रखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है 2k लैम्डा बाय आपका यहाँ पर r, और ये यहाँ पर आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया है dr, और इस केस में आपका वर्क डन जो यहाँ पे आपने बनाया है थोड़ा लिख लेते हैं सही से, 2k q लैम्डा dr डिवाइडेड बाय r। अब ये तो वो वर्क है जो आपने केवल dr डिस्प्लेस करने बनाया, और लेकिन हमें चलाना है इसको यहाँ कहाँ से कहाँ तक है r1 से r2, तो यहाँ आपको इसे मूव करना है r1 से r2, तो आपने यहाँ पर समझिए अगर यहाँ पर डिस्टेंस होता r1 और यहाँ तक डिस्टेंस होता आपका कितना r2, तो ये r1 है और ये आपका r2 है, और चलाना कहाँ से कहाँ है r1 से r2, और आपने चलाया कैसे dr मतलब एक छोटा सा पॉइंट मान लो, तो dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr, आप सोचो यहाँ से लेकर के जब तक यहाँ तक चलाना पड़ेगा तो कितने कितने डिस्प्लेसमेंट है, तो ये dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr, और दिखने के लिए dr असल में इतना लार्ज आपके लिए बनाया, असल में ये इस पूरी जर्नी पे r1 से r2, अगर मैं इसे r1 मान लूँ और यहाँ पर इसे r2 मान लूँ आगे तक, तो ये इस पे एक पॉइंट ही था, तो ये एक पॉइंट चलाने में आपने इतना सा चलाने में ये वर्क लिखे हैं, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत सारे, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना चाहिए बताइए, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालना है तो ऐड कर लो 2kq लैम्डा dr डिवाइडेड बाय आपका r, वाइल वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पहला एलिमेंट कहाँ आएगा r1, तो लोअर लिमिट इज r1, और इंटीग्रेट करते 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 आखिरी कहाँ आपको तक चलाना है, तो पहली बार r1 पे, r1 से चलाओ, और आप ऐसा इसे r2 तक चला सकते हैं, तो ये हो जाएगा r1 से r2, जितना भी वर्क डन है w 2kq लैम्डा आपके पास में बाहर, इंटीग्रेशन में अंदर रह गया है dr डिवाइडेड बाय r, तो ये r1 से r2, व्हाट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r, तो जिन्हें नहीं पता वो याद रखिएगा कि dx अपॉन अगर x होता तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपके पास में ln x है, तो 2kq लैम्डा r1 से r2 dr अपॉन r, और यहाँ पर आपके पास में क्या है, तो ये हो गया 2kq लैम्डा, और 1 बाय r का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ln r, जैसे 1 बाय x का ln x, तो 1 बाय r का कितना ln r, वाइल वी आर इंटीग्रेटिंग कहाँ से कहाँ तक r1 से r2, हमें पता है लिमिट्स हमें लगानी आनी चाहिए, तो वर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा 2kq लैम्डा, और लिमिट्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln2 अपर लिमिट माइनस ln r1, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln r की जगह r2 माइनस का ln r1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क का फॉर्मूला आएगा 2kq लैम्डा ln r2 अपॉन r1। अब लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b, अगर लॉग में ऐसा लिखा हो कि log a माइनस आपका log मतलब ln a माइनस ln b, तो आप उसे डिवाइड में लिख सकते हो a अपॉन b, तो यहाँ पर देखो लिखा है ln r2 माइनस r1, दैट इज ln r2 अपॉन r1 में r2 ऊपर और r1 नीचे यहाँ पर है, तो 2k लैम्डा q ln r2 बाय r1, k को मैं और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, k को लिख सकता हूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे कट कर दिया, आंसर मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि फाइनल आंसर है q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 डिवाइडेड बाय r1, तो ये आपका यहाँ पर कुछ जो है वर्क डन जितना आपको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, एप्लीकेशन की तरह आप इसे देख सकते हैं, तैयार करिएगा, छोटे छोटे स्टेप्स आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। बाय।